Hello students, today we read our second chapter which is land, soil, water, uh, vegetations, natural vegetations, natural vegetation and wildlife resources. In a small village, a small village in तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे से गांव तंजानिया में मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। मम्बा नाम की एक लड़की है, गेट्स अप वेरी अर्ली बहुत जल्दी से उठ जाती है, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, टू फेच वाटर यानी पानी लाने के लिए। सी हैज़ वॉक ए लॉन्ग वे, वो काफ़ी लंबा दूरी तय करती है, एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स, और कुछ घंटे बाद वापस लौटती है। सी देन उसके बाद हेल्प्स हर मदर, उसके बाद वो अपनी माता का मदद करती है इन हाउस घर में, एंड जॉइन हर ब्रदर्स टू टेकिंग केयर दियर गुड्स, और अपने भाई के साथ वो अपने बकरियों को चराने या उनकी देखभाल करने में मदद करती है। हाँ, ऑल हर फैमिली ओन ए पीस रॉकी लैंड अराउंड हिज स्मॉल हट। उसके जो परिवार है वो कहीं न कहीं एक छोटे से घर झोपड़ी में रहता है, और बगल में कहीं न कहीं रॉकी लैंड है। यानी क्या कह सकते हैं कि रेतीला, या कह सकते हैं कोयले वाला भूमि है, बहुत ज़्यादा कुछ उगता नहीं है। तो कह रहा मम्बास फादर कैन बेयरली ग्रो सम मैज। कह रहा मम्बा के जो पिताजी हैं वो कुछ मैज और बीन्स ही उत्पादित कर पाते हैं। इन आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद, दिस इज नॉट इनफ दियर फीड दियर फैमिली फॉर होल ईयर, और ये काफ़ी पर्याप्त नहीं है पूरे साल के लिए दौरान की जो परिवार का भरण पोषण हो सके, यानी खिला पिला। अब उसके बाद दूसरी तरफ देखिएगा, पीटर लिव्स इन हर्ट ऑफ स्लीप रियरिंग रीजन इन द न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। जबकि पीटर एक भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, न्यूजीलैंड के, है ना, जहाँ उसका परिवार, हाँ उसका परिवार एक क्या बोलते हैं उसके, वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ पर ऊन कारखाना है उसके परिवार के पास। एवरी डे, हर दिन, व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, प्रत्येक दिन जब वो स्कूल से वापस लौटता है, पीटर वॉच हिज अंकल टेकिंग केयर दियर सीप। पीटर अपने चाचा जी का भेड़ बकरी जो भी हैं भेड़ उनकी मदद करता है। हाँ, दियर सीप यार्ड सिचुएशन, और उनका जो सीप यार्ड है जहाँ पर भेड़ को पालते हैं, इज ऑन द वाइड ग्रासी प्लेन। करा उनका जो भेड़ पालते हैं या भेड़ जहाँ रखते हैं वो वाइड ग्रासी प्लेन है, बहुत बृहद। वाइड का मतलब बृहद, ग्रासी प्लेन यानी कि घसीला मैदान है, विद द हिल इन द फार डिस्टेंस, यानी कुछ दूरी पर ऊंचाई वाले स्थान पर। इट इज़, हाँ, मैनेज्ड द साइंटिफिक वे यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और वो इसका प्रबंधन बहुत ही अत्याधुनिक तकनीकों के द्वारा करते हैं। फिर पीटर फैमिलीज आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर के जो परिवार है वो ऑर्गेनिक रूप से, मतलब वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को उगाता है। ऑर्गेनिक का फार्मिंग का मतलब होता है जैविक कृषि द्वारा। अब करा मम्बा और पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। मम्बा और पीटर दो संसार के दो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, एंड लीड डिफरेंट लाइव्स, है ना, और अलग अलग जीवन यापन करते हैं। दिस दिस डिफरेंस इज बिकॉज, ये जो अंतर है इन दोनों के वो इसलिए है, हाँ, ऑफ द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड, यानी भूमि का जो अंतर है, कह सकते हैं ना, यहाँ की भूमि के जो दोनों भूमियों का अंतर है, सॉइल मिट्टी का, वाटर का पानी का, नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पतियों का अंतर, एनिमल्स, है ना, जानवरों का, एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और आधुनिकरण कह सकते हैं ना, संसाधनों का उपयोग भी किस तरह से होता है, ये सब इनके जीवन के अलग अलग जीने की शैली को कहीं न कहीं प्रभावित करने वाले कारक हैं। द हाँ, अवेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, इस प्रकार के जो रिसोर्सेज है ना, इज़ द मेन रीज़न, यही मुख्य कारण है
प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, कि स्थान एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। यानी वहाँ पर आप देखते हो कहीं का स्थान बहुत ही मतलब रहने के योग्य है, कहीं का स्थान नहीं, ऐसा ना। तो ये सब कारण हैं। तो चलिए पहला कारण जो आपको दिखाया गया है लैंड। तो चलिए उनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। लैंड, लैंड इज अमंग ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो भूमि है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें से महत्वपूर्ण आपका कौन सा है, लैंड यानी भूमि। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरियाज ऑफ अर्थ सरफेस। जो भूमि है ना या भूस्थल, केवल पृथ्वी का 30% भाग भूस्थल है ना। यानी 70% भाग क्या है, जल है। और करा उस 30% में हाँ फिर करा एंड ऑल पार्ट्स दिस स्मॉल परसेंटेज इज नॉट हैबिटेबल। करा इसके बावजूद भी इसका जो कुछ पार्ट ऐसे भी हैं, इस 30% के भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि हैबिटेबल नहीं है ना। मतलब जीवन यापन करने के लिए सामर्थ्य वाले नहीं है, फिर वहाँ कुछ पानी या और सब की चीज़ों की कमी है, यानी जीवन यापन करना संभव नहीं है वहाँ पे। अब फिर देखिए करा हाँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। करा ये जो लोगों का जनसंख्या है एक जगह पे कम, ये एक जगह पे ज़्यादा, करेक्ट, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी संसार में आपने देखा कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लोग जनसंख्या है, कहीं कहीं बहुत कम है। तो कह रहा है कि ऑफ द मेन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार में, इज़ मेनली ड्यू, ये मुख्यतः किस कारण है, वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। कहने अलग अलग प्रकृति की वजह से, किसका, लैंड एंड क्लाइमेट, यानी भूमि का और वहाँ की जलवायु का, ये अलग अलग वातावरण होने की वजह से ही ऐसा है। करा रफ ट्रोपोग्राफी का मतलब होता है जो उखड़ खाबड़ भूस्थल हैं, है ना। स्टीप स्लोप्स माउंटेन का नहीं, असमतल ढलान, है ना। एंड लो लेइंग एरिया सस्टेनेबल, है ना, ऑफ वाटर लॉगिंग, ऐसे भी क्षेत्र जहाँ पर जल जमाव ज़्यादा हो जाते हैं, इन वजह से भी। फिर देखो डेजर्ट एरिया यानी क्या, रेगिस्तानी क्षेत्र। थिक फॉरेस्ट एरिया यानी क्या, थिक फॉरेस्ट एरियाज का मतलब होता है सघन जंगल वाले, है ना, वन वाले क्षेत्र। आर नॉर्मली, यही मुख्य कारण होते हैं स्पेरली पॉपुलेट, है ना, है ना। कहीं ना कहीं अलग अलग जनसंख्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है। हाँ अन इन हैबिटेटेड अर्थात का जहाँ पर भूमि कहते हैं भूमि ऐसा ना हो, या कह सकते हैं जलवायु ऐसा ना हो जहाँ पर लोग अपने जीवन सरवाइव कर सकें। द प्लेन्स एंड, अब देखिएगा प्लेन्स एंड रिवर, जो मैदानी भाग हैं और जल वाले या सा नदी वाले क्षेत्र हैं, वैली नदी घाटी क्षेत्र, आर ऑफर सुटेबल, यानी योग्य हैं, लैंड यानी वो भूमि बहुत योग्य है, फॉर एग्रीकल्चर यानी क्या, कृषि के लिए। हैंस इस प्रकार से दीज आर डेंसली, इसी वजह से ये सब क्या है, सघन पॉपुलेटेड, यानी जनसंख्या वाले एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो कहीं कहीं नदी के किनारे वाले क्षेत्रों पे, है ना, जहाँ पर आपका कहीं ना कहीं कृषि हो सके। तो कह रहा लैंड यूजेज, यानी भूमि का उपयोग कहाँ होता है। अच्छा एक बात और है, यहाँ पर देखो लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हो 90% ऑफ द वर्ल्ड्स, हेलो देखिएगा कह रहा 90% ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के जो 90% पॉपुलेशन है ना, संसार का जो 90% जनसंख्या है, ऑक्यूपाई यानी कवर किया है, ओनली 30% ऑफ लैंड, केवल 30% ही, है ना, ही लैंड को कवर किया है ना। मतलब पूरा जो 30%, पहली बात तो भूस्थल भाग कितना है, पूरे संसार का 30% है ना, पृथ्वी का 30%। अब उसके भी जो 30% है उसका अगर देखा जाए तो केवल 30% ही जहाँ पर लोग रहते हैं, बाकी 70% क्या है, करा द रिमेन 70% ऑफ लैंड दियर, हाँ स्पेरली पॉपुलेटेड, हाँ स्पेरली पॉपुलेटेड एंड अनहैबिटेटेड। और जो 70% क्षेत्र हैं ऐसे हैं जहाँ पर निर्जीव है, कह सकते हैं कहीं न कहीं वहाँ पर जीवन यापन करने के लिए ही संभव नहीं है ना, जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाले क्षेत्र या रेगिस्तानी वाले क्षेत्र, वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं रहता, है ना। तो 70% तो भूमि ऐसे हैं। चलिए अब हम कहते हैं लैंड यूजेस, यानी जो भूमि का उपयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, देखिएगा
लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस, यानी भूमि का उपयोग काफ़ी चीज़ों के लिए किया जाता है। इन सच एग्रीकल्चर, जैसे कि कृषि में हाँ फॉरेस्ट्री मतलब वन उत्पादन या कतनी वन रोपण, है ना। माइनिंग यानी खोदा खदानों में। बिल्डिंग्स हाउसेस, है ना, बिल्डिंग घर बनाने में। रोड्स, रोड कहीं कहीं आपका बनता है। सिटिंग आप, हाँ इंडस्ट्री और कहीं कहीं उद्योग धंधे लगाते हैं, है ना, ज़मीनों पे आसमान में थोड़ी लगते हैं। चलिए देखिएगा, दिस इज द मेनली टर्म्स एज लैंड यूज, यही कहीं न कहीं आपका मेनली टर्म्स ऑफ यूज लैंड, यानी भूमि का उपयोग है यही सब। कैन यू लिस्ट दीज डिफरेंट वेज इन विच मम्बा एंड पीटर फैमिली दियर, हाँ यूज दियर लैंड, क्या आप उनकी सूची बना सकते हो जिसका उपयोग मम्बा और पीटर के फैमिली करते हैं भूमि का। तो देखिए अगला देखिए, यूजेज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर। कह रहे यूजिंग ऑफ लैंड यानी जो भूमि का उपयोग है मतलब कहीं न कहीं कुल मिला के काम करता है किसमें, फिजिकल फैक्टर, है ना, भौतिक परिस्थितियाँ, सच एज ट्रोपोग्राफी यानी भूस्थल का है ना, भूस्थल, सॉयल यानी मिट्टी, क्लाइमेट यानी जलवायु, और मिनरल्स अर्थात जो मिनरल्स हैं खनिज, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और जल की उपलब्धता, यही सब चीज़ें हैं जो कि भूमि को उपयोगिता सिद्ध करते हैं या कह सकते हैं कि किस तरह के लैंड है वहाँ रहने के लिए, है ना। तो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज ए पॉपुलेशन, है ना, और कह रहा ह्यूमन फैक्टर जो मानव मुख्य तत्व है, सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, है ना, मानव का जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है, और टेक्नोलॉजी आधुनिकरण जो उसका नई नई तकनीकी या, है ना, आल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमाइन द लैंड यूज पैटर्न, किस प्रकार से वो भूमि का उपयोग करता है, ये भी कहीं कहीं फैक्टर करता है। फिर कह रहा लैंड कैन आल्सो क्लासिफाइड इनटू बेसिक ओनरशिप, कह रहा जो भूमि है उसको हम दो प्रकार से ऑनरशिप में कर सकते हैं स्वामित्व के रूप में। अब किस प्रकार के लैंड होते हैं तो देखिएगा, प्राइवेट लैंड एक होता है, प्राइवेट लैंड में एक व्यक्ति का या कह सकते हैं एक घर का मतलब उसका अधिकार होता है ना। एंड कम्युनिटी लैंड, और कम्युनिटी में क्या होगा, समुदाय का मतलब पूरे क्षेत्र का या कह सकते हैं गांव का, कहते नहीं गांव समाजी कोई ज़मीन है तो उस पर एक व्यक्ति का नहीं या एक घर का नहीं रहता, उसमें गांव समाज का या मान लो ज़िले का है तो ज़िला वाला रहेगा, जैसा भी हो। हम लोग आमतौर पे उसको गांव समाज ही बोलते हैं। चलिए देखते हैं, जिसमें पूरे गांव का अधिकार होता है, एक व्यक्ति का नहीं होता, है ना। अब देखिएगा, खैर हम एक काम करते हैं, चलिए ठीक है देखते हैं। उसके बाद दिस इज ए मेनली टर्म, ये हो चुका है। अब करा प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर एज, करा प्राइवेट लैंड जो है ना ओन इंडिविजुअल यानी खुद का होता है प्राइवेट लैंड, वेयर एज जबकि कम्युनिटी लैंड इज ओन बाय कम्युनिटीज़ इन कॉमन यूजेज, करा कि जबकि कम्युनिटी लैंड जो होता है वो कम्युनिटी का यानी कहीं ना कहीं समुदाय का होता है, कॉमन यूजेज कोई भी उसका कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। कलेक्टेड, हाँ कलेक्शन ऑफ होल्ड, हाँ फॉडेड फ्रूट्स नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स, और कोई भी आप कुछ भी उपयोग उसमें कर सकते हैं। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, यानी क्या कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामुदायिक भूमि ऐसे कुछ बोलते हैं शायद, ऐसा कुछ हमको याद नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा। शायद साझा सामुदायिक ऐसे साझा संपत्ति संसाधन, जी हाँ। चलिए देखते हैं, अब बोला है पीपुल एंड दियर, हाँ करा पीपुल यानी लोग एंड दियर डिमांड्स, है ना, करा लोग और उनकी जो मांगे हैं, आर एबर, हाँ एवर ग्रोइंग बट एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, करा लोग और उनकी मांगे जो है कहीं ना कहीं हमेशा बढ़ती रहती हैं, बट एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, लेकिन भूमि का जो मतलब विस्तार है या कह सकते हैं भूमि कहीं ना कहीं एक निश्चित मात्रा में है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है। फिर भूमि कहीं कहीं सीमित है ना कि बढ़ थोड़ी है ज़मीन। करा पीपुल स्टार्टेड इनकरेजिंग ऑफ कॉमन लैंड्स बिल्ड कमर्शियल एरियाज, है ना, पीपुल स्टार्टेड इनकरेजिंग
हाँ, इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड, यानी जो सामुदायिक या कह सकते हैं बहुत सामुदायिक या कह सकते हैं जो छोटे छोटे भूमि है उस पे भी है ना, बिल्ड कमर्शियल एरियाज, कमर्शियल यानी औद्योगिक एरियाज हैं वहाँ पर, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी कहीं न कहीं बहुमंजिला इमारत बना दे रहे हैं, सोसाइटी बैठा दे रहे हैं इन अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में, एक्सपेंड द वेस्ट चेंजेस द लैंड, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा है ना, टुडे द वेस्ट चेंजेस बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है इन लैंड यूजेज पैटर्न, यानी जो भूमि का विस्तार है, कहते हैं भूमि के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है ना परिवर्तन हो रहा है। हाँ, आल्सो रिफ्लेक्टेड द कल्चर चेंजेज ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी जो कहते हैं संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ रहा है ना। लैंड करा लैंड ग्रेडेशन एंड लैंडस्लाइड है ना, लैंड ग्रेडेशंस है ना, भूमि का कहीं न कहीं असमतल होना या कह सकते हैं लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन होना, सॉइल इरेशन मतलब मृदा कटाव है ना। हाँ हाँ, डिश फ्रिक्श डिश डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है रेगिस्तान हो जाना है ना, निर्जीव हो जाना, आर मेजर ट्रीट ऑफ द इन्वायरमेंट, ये हमारा कहीं न कहीं इन्वायरमेंट का वजह से हो रहा है, बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कहीं न कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा कृषि हो रहा है, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य हो रहे हैं इसी वजह से है ना। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। फिर बोला कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी क्या भूमि संरक्षण कैसे किया जाए, ग्रोइंग, हाँ, भूमि संरक्षण कैसे किया जाए, संसाधन भूमि सॉरी कंजर्वेशन यानी संरक्षण ऑफ लैंड रिसोर्स यानी भू संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। फिर देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, एंड दियर एवर ग्रोइंग डिमांड्स, और उनकी जो बढ़ती मांगे, हैज़ लीड द लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है ना, कहीं न कहीं बहुत बृहद रूप से फॉरेस्ट कवर्स है ना, जो हमारे जंगल हैं है ना, अनरेबल राउंड क्रिएटेड द फियर ऑफ लूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो कहीं न कहीं कट रहे हैं, और जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है वो कहीं न कहीं बहुत जल्दी जल्दी उनका उपयोग हो रहा है, और वो लूजिंग के कंडीशन पे हो रहे हैं, यानी ख़त्म होने के कगार पे। देयरफॉर इस प्रकार से परसेंटेज ऑफ डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, इस तरह से भूमि का कम होना है ना, मस्ट बी चेक्ड, और देखने योग्य है, मतलब कहने ध्यान देने योग्य है। अफेक्शन, हाँ, अफॉरेस्टेशन ऑफ लैंड एंड डिक्लामिनेशन, हाँ, रेगुलेटेड बाय केमिकल पेस्टिसाइड fertilizers and checks organizes overgrazing, some the common method of use, हाँ, कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं हमारा ये सब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करना है ना, बहुत ज़्यादा अतिचारण होना, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उस पर मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कारखानों का बनना, या पेस्टिसाइड केमिकल पेस्टिसाइडों का प्रयोग करना, ये सब कहीं न कहीं लैंड को बहुत ही हानिकारक है भूमि के लिए। अब कह रहा सॉइल मिट्टी, बोला द थिन लेयर यानी पतली सी जो परत है आप ग्रेनली सब्सटेन्ड है ना, जो कि उगती है, कवरिंग है ना, सब्सटेन्ड यानी वो चीज़ कवरिंग यानी ढकी रहती है, द सरफेस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को, इज कॉल्ड सॉइल, मिट्टी कहलाते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड द लैंड, ये कहीं न कहीं बहुत ही भूमि से चिपकी होती है ना, या कह सकते हैं लगी होती है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन टाइप्स ऑफ सॉयल है ना, लैंड फॉर्म यानी जो भूमि है वो बनती है, डिटरमाइन टाइप्स ऑफ सॉयल, अलग अलग प्रकार की भूमि मिट्टी मिलती है। सॉयल आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ना, केमिकल एंड वेदर रॉक फाउंड ऑन अर्थ, यानी मिट्टी में आपका ऑर्गेनिक यानी खाद मैटर, मिनरल्स खनिज भी हैं, वेदर रॉक्स फाउंड यानी अर्थ यानी पृथ्वी पर आपके ऐसे भी चीज़ें हैं जो मतलब कहते नहीं कोयला, ये सब चीज, दिस हैपनिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, यानी जो कहीं न कहीं मौसम है इसकी वजह ही से है। देखिएगा राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक्स सॉइल फर्टाइल, करा राइट मिक्स जो अच्छे तरीके से मिलाया जाता है, कह सकते हैं मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स,
और खाद वाद जब मिलाया जाता है, कितनी उचित मात्रा में खाद और खनिज पदार्थों को मिलाना है। मेक्स सॉइल फर्टाइल, यानी कहीं ना कहीं मिट्टी को उर्वरक शक्ति प्रदान करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।